इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माता जी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दमाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दमाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर। और अंत में पुनः वह कुंभकार उस मछली को संबोधन देते हुए माटी का भी संबोधन मिलता है और उसको कूप में पहुंचा दिया जाता है। इस तरह से प्रथम खंड पूर्ण होता है। क्रमशः इस तरह से माटी की यात्रा आगे बढ़ती है। दूसरे खंड में शब्द सो बोध नहीं, बोध सो शोध नहीं। तृतीय खंड में पुण्य का पालन और पाप का प्रक्षालन होता है। और चौथे खंड में घट बन करके तैयार हो गया है, उसकी अग्नि परीक्षा होती है और चांदी सी राख उस समय पर जो होती है, किसकी होती है, कैसे होती है, वह चतुर्थ खंड में दर्शाया गया है। इस तरह से सृष्टि के निर्माण का क्षण खोलती है मूक माटी। सृष्टि के निर्माण का क्षण खोलती है मूक माटी। कितने कालों से धरा पर डोलती है मूक माटी। तत्व जीवन के मिलाकर तौलती है मूक माटी। हम बहुत अनभिज्ञ हैं, आभास ही हमको नहीं, वरना ये हर पल न जाने क्या क्या बोलती है मूक माटी। सृष्टि के निर्माण का क्षण खोलती है मूक माटी। ये मूक माटी अद्भुत महाकाव्य लिखा गया है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के माध्यम से संत के वचन बहुत गंभीर हुआ करते हैं। कहा है किसी ने, संत वचन और वटक बीज ज्यों द्वितीया को चांद, देखन को छोटा भया बढ़त बढ़त करे। जैसे दूज का चांद होता है, बहुत छोटा होता है, लेकिन वह बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है और अपना विकास करता हुआ पूर्णिमा के दिन पूरी तरह से विकसित हो जाता है। मूक माटी महाकाव्य के माध्यम से जब चौथे खंड में घड़ा बन जाता है, पक करके तैयार हो जाता है, तो एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। लोग क्या समझे कि माटी के घट को बजा बजा करके आप लोग खरीदते थे ना, पहले जब भी खरीदते थे तो पहले ऐसे बजा करके देख लेते थे, आवाज से पहचान जाते थे। तो यहाँ पर भी जब सेठ खरीदने के लिए नौकर को भेजता है तो वहाँ उसके अंदर से आवाज आती है, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा, ऐसी आवाज आती है उसमें से। लेकिन सेठ जी इसका अर्थ क्या लगाते हैं, कितनी अद्भुत बात। और उसी में से ये भाव निकलते हैं उसकी आवाज के साथ, धा धिन धिन धा था धिन धिन धा, चेतन भिन्ना चेतन भिन्ना, ता तिन तिन ता तिन तिन ता, कातन चिंता कातन चिंता। क्या बात है। सिर्फ आवाज करने में भी ऐसी कविता उभरती हैं भेद ज्ञान से कि रस से परिपूर्ण। क्या तन की चिंता करना, ये तन भिन्न है, चेतन भिन्न है। ऐसे गहन गहन अनुभूतियों से लिखा गया यह महाकाव्य। करते हैं शुरू। सबसे पहले आचार्य श्री जी ने अपने गुरु के लिए क्या लिखा, ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जिन आत्मदृष्टा ने
जिस आत्मदृष्टा से दर्शन मिला, जिन मंत्र सृष्टा से मंत्र मिला, जिनने पद दिया, पथ दिया, पाथे भी दिया, जिनके कोमल कर पल्लवों से यह जीवन पोषित हुआ, मोह का प्रताप शोषित हुआ, उन गारव रहित गुण के आगर गुरुवर आचार्य वरिष्ठ ज्ञान सागर जी महाराज के सुखद कर कमलों में परोक्ष रूप से मूक माटी का समर्पण, मूक माटी सृजन का समर्पण करता हुआ गुरु चरणार विंद चंचरिक, ये गुरु जी ने अपने गुरु को समर्पित की है। और ये लिखा है कि जिनसे मुझे जीवन में सब कुछ मिला, ऐसे गुरु के कर कमलों में समर्पित किया है। तो चलते हैं, सबसे प्रथम खंड शंकर नहीं वर्ण लाभ। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे नीरवता छाई है। ऊपर देखो तो सीमातीत शून्य है, सन्नाटा, गहन सन्नाटा। अभी कौन सा समय है? रात्रि का अवसान समापन होने वाला है, अभी उजाला हुआ नहीं है। ऐसे समय पर सीमातीत शून्य में नीलिमा, आसमान में क्या बिछा हुआ है? नीलिमा बिछी हुई है। और इधर नीचे नीरवता छाई है, और नीचे धरती पर भी नीरवता छाई हुई है, क्योंकि अभी लोगों का आवागमन शुरू नहीं हुआ है। निशा का अवसान हो रहा है, उषा का अब आन यानी आगमन हो रहा है। उषा आने वाली है और निशा जाने वाली है। मिथ्यात्व जाने वाला है और सम्यक्त्व का उजाला होने वाला है। और जिसके जीवन में समकित का उजाला होने वाला है, उसको प्रकृति यानी स्वभाव ही अच्छा लगता है, नेचर ही अच्छा लगता है। अपने नेचर में, अपनी प्रकृति में रमना ही अच्छा लगता है। स्वभाव का सौंदर्य ही उसे अच्छा लगता है। ये क्योंकि ये तन, ये धन, ये सब तो मिटने वाली चीज़ें हैं। कहाँ है ना, ये मिटने वाली चीज़ों का क्या एतबार करना। जो कभी मिटे नहीं, शाश्वत सत्ता है, बस उसी की ओर, उसी के स्वभाव की ओर रमना अच्छा लगता है। कहा है ना, ये तन माटी, ये धन माटी, जो भी दिखता माटी है, बनना बन कर फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी है। ये तन माटी, ये धन माटी, जो कुछ दिखता माटी है। जो भी दिख रहा सब माटी है, माटी है। माटी का अर्थ क्या है? जो मिट जाए वो है माटी। ये तन माटी है कि नहीं? मिटेगा। ये धन है, ये भी एक दिन मिटेगा। ये जमीन है, वो भी एक दिन मिटेगी। जमीन है, मिट करके पर्वत बन जाती है, पर्वत मिट करके खाइयां बन जाती हैं, समंदर बन जाते हैं। सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन अगर नहीं परिवर्तन होता तो एक अखंड आत्मा, बस उसी के स्वभाव को जानना है, पहचानना है। बनना बनकर फिर मिट जाना, ये तो माटी की परिपाटी है। इसीलिए संत कहते हैं कि मुझे तो स्वभाव ही अच्छा लगता है, प्रकृति ही अच्छी लगती है, और कोई कृति अच्छी नहीं लगती। पर की विस्मृति के लिए, विकृति को मिटाने के लिए, प्रकृति यानी स्वभाव में रहने वाले को प्रकृति ही अच्छी लगती है। तो प्रकृति से शुरुआत किया है। सीमातीत शून्य में नीलिमा बिछाई और इधर नीचे बोलते जाएंगे तो अच्छा लगेगा। नीचे नीरवता, निशा का, उषा का अब भानु की निद्रा टूट तो गई है, परंतु अभी वह लेटा है माँ की मार्द गोद में, मुख पर अंचल लेकर करवटें। भानु की निद्रा तो टूट गई है सूरज की, लेकिन अभी माँ की मार्दव मृदु गोद में मुख पर आंचल लेकर के करवटे ले रहा है। जैसे कि आपने अपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो जाग भी जाता है तो भी वह थोड़ी सी देर माँ के आंचल को ले करके थोड़ा छिपाता है, फिर खोलता है, इस तरह से, और मुख पर अंचल लेकर वे करवटे बदलता रहता है।
क्यों? क्योंकि अभी उसकी निद्रा तो टूट गई है लेकिन मूर्छा नहीं टूटी है। शरीर के, घर के ये भवन छोड़ करके आप चले जाएंगे आत्म भवन की ओर, जहाँ सुखद शांति का वातावरण है, जहाँ अनंत अनंत आनंद ही आनंद है। आत्म भवन में, अपने ही भवन में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव की मजबूत 4 दीवारें हैं जो कभी टूटी नहीं, अनंत काल से सुदृढ़ हैं, उसे कोई तोड़ भी नहीं सकता। चाहे कितना ही कठोर कर्म हो, फिर भी आपने स्वचतुष्टय की दीवारों को कभी तोड़ नहीं पाया है। आत्मा को कभी कोई तोड़ नहीं पाया, कोई टुकड़े टुकड़े नहीं कर पाया, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। आत्मा कभी टूटता नहीं, आत्मा कभी बिखरता नहीं, वो कभी भी मरता नहीं, ऐसा चैतन्य स्वभाव है। तो अभी भानु की निद्रा तो टूट गई है, पर लेटा है माँ की मृदु गोद में। मार्दव, माँ की मार्दव गोद शब्द दिया है, मतलब ऐसी मृदुता से भरी, इतनी मार्दव, इतनी मृदुता आपको कहीं नहीं मिलेगी जो माँ की गोद में। चाहे कितने ही आप लोग मुलायम गद्दों पर सो जाओ, लेकिन माँ की गोद से ज्यादा मुलायम कोई नहीं हो सकता। माँ की गोद से मुलायम कुछ नहीं हो सकता। ध्यान रखना, जब माँ की गोद में सोते थे बड़ा मुलायम लगता था, जीवन भी मुलायम था, परिणाम भी मुलायम थे। लेकिन जैसे जैसे आप लोग मुलायम से मुलायम गद्दों पर सोने लगे तो परिणाम में मान आ गया, कड़ा से कड़ा मान आने लगा। पर माँ की गोद तो मार्दव गोद हुआ करती है। प्राची के अधरों पर मंद मधुरी मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है, और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है। अब देखो सूरज उदित होने वाला है, इसके पहले आपने देखा होगा आसमान के अंदर ललाई ललाई छा जाती है ना। प्रातः काल में भी लाली होती है और संध्या काल में भी, सांझ को भी लाली होती है, लेकिन दोनों की लाली में कितना अंतर है? आचार्य जी ने लिखा है, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितने अंतर वाली है। प्रभात में भी लाली है और शाम को भी लाली होती है। जब सूरज जाता है तब भी लाली, सूरज आता है तब भी लाली, लेकिन दोनों की लाली में कितना अंतर है? एक जगाने वाली लाली और एक सुलाने वाली लाली है। कौन सी लाली पसंद आती है आपको? जगाने वाली। हाँ, चॉइस तो बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर की आत्मा से पूछिएगा कि क्या आपको कौन सी पसंद आई है। अभी तक अनंत काल संध्या की लाली में अपने आप को बेहोश करके अनंत काल बिता दिया है। प्राची के अधरों पर, प्राची कहते हैं पूर्व दिशा के अधरों पर मंद मधुर मुस्कान है, क्योंकि आज कुछ अच्छा होने वाला है, इसलिए पूर्व दिशा के अधरों पर भी एक मुस्कान है। उसके सर पर पल्ला नहीं है, अब पल्ले की जरूरत भी नहीं होती है, घर में बैठे हैं और अपना बेटा है। कौन है? प्राची यानी सूरज, प्राची यानी पूर्व दिशा और भानु यानी सूरज, है ना। तो प्राची पूर्व दिशा है माँ की भांति और उसका बेटा है सूरज। अब बेटे के सामने क्या सर पर पल्ला लेना, कोई और पराये लोग आए तो सर पर पल्ला लेना पड़ता है ना। अपने बेटे के सामने क्या पल्ला लेना, इसलिए प्राची के अधरों पर मंद मधुरी मुस्कान है, सर पर पल्ला नहीं है। और सिंदूरी धूल उड़ती सी रंगीन राग की आभा भाई है। भाई जैसे सिंदूरी धूल उड़ रही हो, ऐसी आभा, रंगीन राग की आभा, यानी प्रातः काल ऐसा लग रहा है जैसे ललाई ललाई छा जाती है ना, ऐसा लग रहा है। फिर क्या होता है? लज्जा की घूंघट में डूबती सी कुमुदनी, प्रभाकर के कर छुअन से बचना चाहती है वह, अपनी पराग को, सराग मुद्रा को, पाखुड़ियों की। अब देखो, कुमुदनी होती है चांद की सखी, चंद्रमा आता है तो कुमुदनी खिलती है। अब रात तो पूरी होने आ गई, तो जो कुमुदनी है वो लज्जा के घूंघट में डूबती प्रभाकर यानी सूरज के कर छुअन यानी किरणों से भी
किरणों के स्पर्श से भी बचना चाहती है। कौन? कुमुदनी, क्योंकि वो किसकी सखी है? चंद्रमा की। उसको सूरज तो पसंद आएगा ही नहीं, तो सूरज तो पसंद है ही नहीं, पर उसकी जो किरणें हैं उसके स्पर्श से भी वो बचना चाहती है, उसको भी वो छूना नहीं चाहती और अपनी पराग को सराग बुद्रा को पाखुरियों की ओर देती, यानी वह मुकलित हो जाती है, बंद हो जाती है। जैसे जैसे सूरज आने वाला है कुमुदनी बंद हो रही है, मुकलित हो रही है। समझ में आ रहा है ना आपको? लो इधर अध खुली कमलिनी डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखती आंखें खोलकर, और इधर देखो कमलिनी जो सूर्य की सखी है। कुमुदनी और कमलिनी दोनों स्त्री पर्यायवाची है ना, स्त्री शब्द वाली है कुमुदनी और कमलिनी। कुमुदनी चांद की सखी है और कमलिनी सूर्य की सखी है, सम्यक्त्वी आत्मा की भांति, और कुमुदनी मिथ्यात्वी आत्मा की भांति। तो अध खुली जो कमलिनी है, क्योंकि उसको खुलना है, अब कमलिनी को खुलना है, सूरज आने वाला है, वो सूरज को देख करके खिल जाती है। तो डूबते चांद को तो देखना दूर, वो चांदनी को भी नहीं देखती। कौन? कमलिनी। आंखें खोलकर वो चांदनी को भी नहीं देखती। ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है। ईर्ष्या के ऊपर विजय प्राप्त करना सबके बस की बात नहीं है, और वह भी स्त्री पर्याय में अनहोनी सी घटना, क्योंकि दोनों स्त्री पर्यायवाची हैं, कुमुदनी और कमलिनी। कुमुदनी सूर्य की किरण को भी स्पर्श नहीं करना चाहती, तो यहाँ पर जो कमलिनी है डूबते चांद की चांदनी को भी नहीं देखना चाहती आंखें खोल करके, क्योंकि ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करना सबके वश की बात नहीं है। एक नीति वाक्य पढ़ा था शत्र चूड़ामणि में, ईर्ष्या ही स्त्री समुद्भवा। ईर्ष्या वो स्त्री से उत्पन्न होती है, ईर्ष्या का भंडार है। घरों घरों में अगर भाई भाई अलग होते हैं तो यही सुनने में अधिकांश आता है कि महिलाओं की पटती नहीं है, ऐसा सुनने में आता है। कोई एक आध घर ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ महिलाएं तो प्रेम से रहती है, भाइयों की न बनती हो, पर बहुत कम ऐसा होता है। ईर्ष्या ही स्त्री समुद्भवा ऐसा शब्द कहा गया है उस ग्रंथ के अंदर। ईर्ष्या की भंडार है स्त्रियां, तो स्त्री पर्याय में तो अनहोनी सी घटना है। अब देखते हैं क्या होने वाला है। ईर्ष्या से आत्मा की शक्ति अंश भी घटते चले जाते हैं, इसलिए अगर कोई बढ़ता है तो उसकी गुणों की अनुमोदना करो, कभी ईर्ष्या नहीं करना। ये सबक सीखना है आज हमें मूक माटी से, कभी ईर्ष्या नहीं करना। अगर कोई बढ़ रहा है तो उसके गुणों का कीर्तन करे, आंखों के अंदर प्रेम लाए, आंखों को बुझा बुझा करके न जिए। तुम्हारी ज्ञान शक्ति के अंश भी और घट जाएंगे ईर्ष्या करोगे तो, वो और आगे बढ़े और आगे बढ़े, सारी दुनिया विकसित हो, इस तरह से सब जीव सुखी हो, ऐसी भावना करिएगा तो आप जितनी देर भावना करेंगे उतनी देर तो सुखी रहेंगे ही रहेंगे। ये निश्चित बात है, ये जीवन जीने का तरीका है, सलीका है। देखते हैं कल आगे क्या होने वाला है। सरिता तट तक हम पहुंचने वाले हैं या नहीं, माटी को खोदना है या नहीं, अब माटी के पास में हमें जाना है। मूक माटी महाकाव्य चल रहा है और किस तरह से हमें वह संदेश देती है, अपने जीवन के हर आयाम पर, हर मोड़ पर हमें कैसे आगे बढ़ाती है। देखते हैं। आज इतना ही। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री मदन लाल जी, पूज्य माताजी स्वर्गीय श्रीमती बिदामी देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र मोहन लाल गंगवाल, पुत्र वधू हीरा देवी गंगवाल, पौत्र विकास गंगवाल, पौत्र वधू प्रीति गंगवाल, प्रपौत्र अर्नव गंगवाल, पुत्री गुणमाला सेठी सूरत, पौत्री दामाद सुधा विशाल पाटनी एवं युवना आहाना पाटनी बैंगलोर, पौत्री दामाद निशा धर्मेश गोधा आरुषि विवान गोधा निवासी अमेरिका प्रवासी उदयपुर।